अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो न्यूजीलैंड विज़िट वीज़ा के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग न्यूजीलैंड विज़िट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, जो लोग ऑस्ट्रेलिया में कामयाब नहीं हो सके, तो न्यूजीलैंड इस वक्त एक बड़ा ही खूबसूरत मुल्क है, जजीरा भी है, देखने के लायक है। बहुत से टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं और अब वहाँ पे टूरिज़्म का सीज़न भी है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पे टूरिज़्म का सीज़न अब स्टार्ट है, जो कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में चलेगा। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे समर और विंटर में फ़र्क है। जब यहाँ पे समर तो वहाँ पे विंटर, यहाँ पे विंटर तो वहाँ पे समर। इस वजह से आके न्यूजीलैंड जो है वहाँ पे इस वक्त जो मौसम है वो टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। न्यूजीलैंड का जो विज़िट वीज़ा है उसको अप्लाई करना बहुत आसान है। हम इसको अप्लाई करने का तरीक़ाकार और इसकी रिक्वायरमेंट और इसके ऊपर ख़र्चा कितना आता है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा रेशो क्या होगी, इसके बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि हम दुबई में इंशाल्लाह ऑफिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। नवंबर के अंदर हम अपना ऑफिस जो है उसकी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। दिसंबर में ये फुली फंक्शनल हो जाएगा। तो जो ई वीज़े हैं, जो ऑनलाइन वीज़े हैं, जैसे कि हांगकांग का वीज़ा है, जैसे न्यूजीलैंड का वीज़ा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, जैसे कनाडा का वीज़ा है, मलेशिया का वीज़ा है, आज़रबाईजान का, दुबई का, इस तरह के बहुत सारे वीज़े जो ऑनलाइन अप्लाई होते हैं, हम वो सर्विसेज पूरे पाकिस्तान को और यूएई में जो हमारे क्लाइंट्स हैं और जो मिड ईस्ट में बैठे हुए हैं, इन सब को हम अपने उस ऑफिस में भी बैठ के भी वो सर्विसेज हम ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान में हमारे 3 ऑफिस ऑलरेडी फंक्शनल हैं, लाहौर, सियालकोट और इस्लामाबाद में। और इंशाल्लाह जब दुबई में हम ये सेटअप स्टार्ट करेंगे तो बहुत से लोगों को जो बैरून मुल्क में बैठे हुए हैं और हमसे सर्विसेज ले रहे हैं, उनके लिए काफ़ी सारी आसानियाँ हो जाएंगी। तो आते हैं न्यूजीलैंड की तरफ। न्यूजीलैंड का जो वीज़ा है वो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, ई वीज़ा है। इसको अप्लाई करना बहुत आसान है। न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन की आप वेबसाइट पे जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपने वेबसाइट के ऊपर जाके अपना वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपका ईमी अकाउंट बना हो, यानी इमिग्रेशन का आपका अकाउंट बना हो। उसके लिए एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए और आईडी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। वो आप लगाएंगे तो आप उसमें लॉगिन कर लेंगे। ये लगाने के बाद आपने ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म फिल करना है। वीज़ा फॉर्म फिल करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आगे चल के बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आपने इसकी फ़ीस पे करनी है, जो कि ऑनलाइन ही आपने पे करनी है। फ़ीस पे करने के बाद आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उससे अगला प्रोसेस न्यूजीलैंड की जो बायोमेट्रिक है वो है, अपॉइंटमेंट आपने लेनी है वीएफएस से। वीएफएस से अपॉइंटमेंट लेके आपने वीएफएस के ग्लोबल के ऑफिस में जाके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाने हैं और वहाँ पे अपने बायोमेट्रिक करवाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट हो जाएंगे। सिर्फ वहाँ पे जाके अपने अपनी फिजिकल अपीयरेंस देनी है कि आप पाकिस्तान में मौजूद हैं या फिर जिस कंट्रीज़ में भी आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठ के हमारी सर्विसेज ले रहे हैं। तो आप किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं तो हम आपको वहाँ की वीएफएस की अपॉइंटमेंट ले देंगे। आप वहाँ पे जाके अपने बायोमेट्रिक करवा के आ जाएंगे। ये इसका सारा तरीकाकार है। उसके बाद आप ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर ही अपना जो वीज़ा है उसको ट्रैक करते रहेंगे। रिक्वायरमेंट्स की तरफ अगर आएँ तो रिक्वायरमेंट्स में आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट 8 मंथ्स के लिए। आपका आईडी कार्ड, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री का वर्क परमिट, रेजिडेंट कार्ड, और इसके अलावा वहाँ का एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह। उसके अलावा अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तानी आईडी कार्ड। और 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, प्रूफ ऑफ फंड्स और सोर्स ऑफ इनकम। आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी शो करनी है। आपकी बैंक स्टेटमेंट में कम से कम $4000 मौजूद होने चाहिए, यानी कि पाकिस्तानी कम से कम 9 लाख रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो ये आइडियल पोजीशन है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आपकी जो मंथली इनकम है आपने शो करनी है, वो पाकिस्तानी कम से कम 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए। रिटर्न्स आपने फाइल की हो। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी 3 से 4 महीने की सैलरी स्लिप्स आपने साथ लगानी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने टैक्स रिटर्न्स जो है वो टैक्स फाइल किया हुआ अपने वो साथ में अटैच करके तो इसको अप्लाई करना है। इसके अलावा आपका कंफर्म रिटर्न टिकट लगता है, इसके अंदर कंफर्म होटल बुकिंग लगती है,
ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो लगती है, और इसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री, आपने पहले किसी कंट्री का विजिट किया हुआ है तो उसके इन आउट की स्टैंप और स्टिकर, अगर ई वीज़ा है तो उसके ई वीज़ा की कॉपी आप साथ लगा के तो इसको अप्लाई कर देंगे। ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स के बाद आते हैं इसकी फ़ीस की तरफ। जब आपने ऑनलाइन वीज़ा फ़ीस अप्लाई करनी है इसकी, तो पाकिस्तानी तकरीबन ये 34,000 रुपये के इक्वल इसकी वीज़ा फ़ीस है। अगर आज का डॉलर का रेट देखा जाए तो आज के मुताबिक तकरीबन 34,000 बन रही है। अगर डॉलर ऊपर जाता है तो फीस बढ़ जाएगी, डॉलर नीचे जाएगा तो ये फीस मज़ीद कम हो जाएगी। इसके अलावा आपने VFS ग्लोबल के सर्विस चार्जेस पे करने होते हैं। अगर आप खुद सारा फॉर्म फिल करते हैं, ऑनलाइन फिल करते हैं, तो फिर तो कोई सर्विस चार्जेस नहीं है। अगर किसी कंसल्टेंट से करवाएंगे, आप किसी की हेल्प लेंगे, तो आपको सर्विस चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। इसकी बेसिक फ़ीस यही है। अमूमन 40 to 60 डेज़, 40 दिन से लेकर 60 दिन के अंदर अंदर इसका रिस्पांस आ जाता है। अब चूँकि वहाँ पे टूरिज़म का सीज़न है, इसलिए वहाँ पे इस वक्त काफ़ी आसानी है। वीज़ा रेशो जो है वो बहुत बेहतर है, बहुत से लोग अप्लाई कर रहे हैं। ई वीज़ा अप्लाई करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन ट्रैक होती रहती है और आप ऑनलाइन आसानी से चेक कर लेते हैं कि आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है। अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी हो, कोई चेंजिंग करनी हो, कोई मज़ीद डॉक्यूमेंट एम्बेसी को चाहिए हो, तो वो फ़ौरन आपकी ईमेल के ऊपर, आपके फ़ोन नंबर के ऊपर, एड्रेस के ऊपर वो आपको कांटेक्ट कर लेते हैं, आपसे मज़ीद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कर लेते हैं। अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं, बच्चों के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आप स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फैमिली के लिए आपको FRC भी दरकार है इसके लिए। इसके अलावा बच्चों के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि स्कूल से आपको बोनाफाइड लेटर वो ला के देना पड़ेगा कि जी हम अप्लाई करना चाह रहे हैं छुट्टियों के लिए। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपको किसी भी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का जो एनरोलमेंट स्लिप है वो आपको साथ लगानी पड़ेगी। कुछ केसेस के अंदर आपको जो मेडिकल है वो भी करवाना पड़ता है और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है। लेकिन वो अगर आप विजिट वीज़ा 6 मंथ से ज़्यादा का अप्लाई करते हैं, साल का या 2 साल का अप्लाई करेंगे, तो फिर आपको जो मेडिकल है, जैसे चेस्ट एक्सरे कहते हैं, वो भी, और साथ में आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी साथ लगाना पड़ेगा। अगर आप 6 मंथ का वीज़ा जस्ट विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको वो लगाने की साथ ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा है तो वहाँ से आपको इजीली ऑस्ट्रेलिया की एंट्री भी मिल जाती है। वहाँ से ऑस्ट्रेलिया के जो करीब जजीरे हैं वहाँ पे भी आप वहाँ पे जा सकते हैं, ट्रैवल करके पहुँच सकते हैं। इस सिलसिले में अगर आपके ज़हन में मज़ीद कोई सवाल मौजूद है या आप पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और हमारे ऑफिस के नंबर्स पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लाहौर ऑफिस, सियालकोट ऑफिस और रावलपिंडी ऑफिस में भी आप कांटेक्ट करके ये क्वेरी ले सकते हैं। मोबाइल नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वीडियो जो है वो हांगकांग के ऊपर बना रहे हैं कि हांगकांग का भी वीज़ा, ई वीज़ा अप्लाई करना बहुत आसान है पाकिस्तान से। लेकिन यूट्यूब के ऊपर इसके बारे में काफ़ी सारी फेक इन्फॉर्मेशंस हैं, तो उनको भी कुछ आपको जो एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो भी देंगे, और साथ में आपको हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करना भी बताएंगे, ताकि आप खुद घर बैठे अप्लाई कर सकें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।